अस्सलाम वालेकुम नाजरीन के कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बीफ बिरयानी। तो ये हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, 3 अदद हरी मिर्च है, 3 जवे लहसुन के हैं, 1.5 चम्मच नमक है और 1 प्याज है। यहाँ पे गोश्त ज़रा जानवर बड़ा होता है, इसलिए गोश्त काफ़ी टाइम ले लेता है गलने के लिए। तो हमें जो है ना थोड़ी देर कुकर लगाना पड़ेगा इसको 15 मिनट के लिए, और फिर इसको जो है ना पानी को सारे को खुश्क करके हम बाकी जो चीज़ें डालनी है वो डालेंगे इसमें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। ये 1.5 किलो हमने गोश्त इसमें डाल रहे हैं कुकर में। अच्छा, जितना आपने गोश्त लेना है ना, 1 किलो लेना है तो 1 टीस्पून आपने नमक का डालना है। 1.5 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, 1 टीस्पून का हिसाब रखोगे इंशाल्लाह आपका नमक जो है ना कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, मिलते हैं जैसे ये गलता है तो इंशाल्लाह दोबारा आते हैं। जी नाजरीन, शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। ये हमने 1 पाव दही ली है और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है और ये लेमन के पीस हैं इसका। और ये 2 खाने के चम्मच जो हैं वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 खाने के चम्मच लेमन रस है, 8 अदद ये आलू बुखारे हैं खुशक, 2 अदद प्याज है, ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये सिरके वाली मिर्चें हैं, ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं इसमें। और 4 पत्ते तेज़ पत्ते हैं, 1.5 चम्मच जो है खाने का वो गरम मसाला है, आधा चम्मच ब्लैक पेपर है काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला है और 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया है, एक खाने का चम्मच सुरख मिर्च है और 2 टीस्पून जो है ये नमक है। और ये 4 अदद हमने टमाटर काटे हैं, तकरीबन आधा किलो बनते हैं ये। और ये थोड़ा सा प्याज जो है इसको हमने जला लिया है जो गार्निशिंग के लिए, और बाद में थोड़ा सा कलर डालेंगे। चलो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डाला है और ये डालने लगे हैं अब इसमें प्याज। चूल्हा हमने ऑन कर दिया फ्लेम, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हल्का सा। हमने पहले इसमें प्याज ब्राउन कर ली थी ऑयल में, इसलिए थोड़ा सा जो है ना ये ब्राउन हुआ ऑयल। तो उसी ऑयल में हमने फिर ये दूसरी प्याज को डाल दिया। ये लहसुन अदरक हमने डाल दिया इसमें, लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी तकरीबन भुन गया। ये गोश्त वगैरह ऐड करेंगे जो हमने तकरीबन 15 मिनट इसको गलाया था, कच्चा पक्का कर लिया इसको ताकि ये इसमें आसानी रहे, वरना टाइम ज़्यादा लेगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम ये सारे मसाले। और ये थोड़ा थोड़ा यखनी का पानी हमने निकाल लिया था जिसमें गोश्त को गिराया था, थोड़ा थोड़ा साथ ऐड करते रहेंगे और मसाला भूनते रहेंगे ताकि नीचे से मसाला भी ना जले। और मसाला भूनना, अगर सिर्फ घी में मसाला भूनोगे तो मसाला जल जाएगा, इसका सारा जायका भी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है बस। और ये ऐड करने लगे हैं इसमें आलू बुखारा,
तेज पत्ता और ये सब्ज़ मिर्च। साथ ही ऐड करने लगे हैं अब हम इसमें टमाटर। पानी इसमें ज़रा खुश्क हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पानी हम और इस पर तकरीबन आधा पाव पानी और डालेंगे यखनी वाला। ये थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा यूज़ कर लेना है इसमें। और साथ ही इसमें ये थोड़ी सब्ज़ मिर्ची हम ऐड करेंगे। और ये अदरक हमने रेसिपी में बताना भूल गए थे, इसलिए अदरक का जो है ना ये हमने काट के थोड़ा सा सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और वो डाला है इसमें। हम ऐड करने लगे हैं इसमें लेमन रस। साथ ही ऐड करेंगे इसमें दही, क्योंकि पानी खुश्क हो गया है। थोड़ी सी दही हम बचा लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल देंगे सारी, वरना जो है यही काफ़ी है। ये दही हमने वो भी डाल दी है जो बची थी, तकरीबन 1 पाव दही डाली है हमने इसमें। ये हमने तकरीबन 7 गिलास चावलों के लिए हैं, वो 1.5 किलो से थोड़े से कम बनते हैं, यानी 1 किलो 400 ग्राम बनते हैं तकरीबन ना। 7.5 गिलास हों तो वो तकरीबन 1.5 किलो हो जाते हैं। ये हमने 7 गिलास चावलों के लिए हैं। ये थोड़ा सा पानी डालना कैंडी को साफ करने के लिए। ये हम इसमें पुदीना डालने लगे हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। बाकी हम गार्निशिंग में ऊपर डालेंगे जब गार्निशिंग करेंगे, दम लगाएंगे। और ये तकरीबन आधा तैयार हो गया है। ये हमने प्याज जला हुआ डाला है इसमें, और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तकरीबन मसाला बड़ा ज़बरदस्त हो गया तैयार। ये हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया चावल उबालने के लिए। उसमें आधा चम्मच चाय का ज़ीरा, 2 पत्ते तेज़ पत्ते के, और थोड़ी सी दालचीनी, और एक हमने नमक का चम्मच डाला है उबालने के लिए। अब हम डालने लगे इसमें चावल लिए हैं, तकरीबन 7 गिलास चावलों के लिए थे हमने। अभी हम डालने लगे हैं, पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। और ये 3 घंटे हमने चावल जो है ना हमने भिगोए थे गर्म पानी में। ये असल में 4 से 5 घंटे लेते हैं, हमने 3 घंटे गर्म पानी में भिगोए हैं इनको चावलों को। तो आप अगर वक्त कम हो तो गर्म पानी में भिगो सकते हो, 2-2.5 घंटे बाद 3 घंटे बाद यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वक्त है तो 4-5 घंटे में सही भीगते हैं ये। कनी रह गई है चावलों में। अब चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको जो है ना इसमें डालने लगे हैं, पानी निकालने लगे हैं इसका छाननी में डाल के।
पानी थोड़ा सा रखना है ताकि जो है ना इसका नीचे से मसाला जले। ये हमने येलो रंग डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, उसका दम लगाने लगे। और ये नींबू है, इससे इसमें स्मेल भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे। पानी आपने लाजमी रखना है थोड़ा सा नीचे ना, ताकि ये स्टीम बने और ऊपर से चावल, एक कनी के चावल हैं, ताकि चावल गल जाए आराम से। ये थोड़ा सा अदरक डाला है ऊपर, और ये जला हुआ प्याज डाल रहे हैं ताकि इसको ऊपर से भी स्मेल ज़रा प्यारी सी खुशबू हो जाए इसमें। और अब हम इसको करने लगे हैं कवर एल्युमिनियम पेपर से। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चावल भी तकरीबन जो है ना गल गए हैं बिल्कुल, क्योंकि एक कनी के चावल से हमने इसको 20 मिनट के लिए तकरीबन ना दम लगाया है। बिरयानी बिल्कुल तैयार है, तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर हमें, और हमारे तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।